नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सर। आप सभी को विजय दीवाना मैथमेटिक्स में स्वागत है। दोस्तों, सगीर अहमद बुक से मैथ का क्वेश्चन 70 तक पिछले क्लास में बता दिया गया है ना दोस्तों। आज क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं, वो भी शानदार, मजेदार और झकास कंसेप्ट के साथ। चलिए दोस्तों, ध्यान देंगे 71 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए, बी और सी की आय 7, 9, 12 के अनुपात में है तथा उसके वय 8, 9, 15 के अनुपात में है। यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो ए, बी और सी की बचतों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों, कह रहा है क्या ए, बी और सी का आय का अनुपात, किसका अनुपात दोस्तों, आय का अनुपात 7 अनुपात 12, 9 अनुपात और 12। उसके बाद दोस्तों वय का अनुपात दिया रहा है। कितना दे रहा है वय का अनुपात, 8 अनुपात 9 अनुपात और 15 के अनुपात में है। यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, कह रहा है कि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो ए, बी और सी की बचत का अनुपात क्या होगा। दोस्तों यहाँ बचत लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बचत। यहाँ ध्यान दीजिए बचत, तो दोस्तों ये 7x, ये 9x, ये 12x, ये निश्चित कर देंगे तो y, y, y। अनुपात दोस्तों हट, जब प्रश्न निश्चित होता है तो अनुपात क्या होता है दोस्तों, हट जाता है। आप देखिए बचत क्या आएगा, तो आय में से y घटा देंगे तो बचत आएगा। कितना कम आया उसमें से खर्चा कितना उड़ा है तो बचत होगा। बचत कैसे निकलता है, कितना कम आया और कितना उड़ा है तब कितना बचा है, हुई ना। तब बचत 7x माइनस 8y और यहाँ क्या हो जाए दोस्तों 9x माइनस 9y और यहाँ क्या हो जाए दोस्तों 12x माइनस 15y, है ना, 12x माइनस 15y। अब एक चीज ध्यान दिए दोस्तों, प्रश्न में कह रहा है क्या, प्रश्न में एक चीज बोला है कि यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, ए जो अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, यहाँ कितना बचा हुआ है बचत 7x माइनस 8y। प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि ए जो है अपनी आय का, आय कितना है यहाँ 7x, यानी अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। 4 से 84 गुना कीजिए, 7 चौक 28x, 8 चौका 32y बराबर 7x। ये 7 आगे घट जाएगा तो 21x इजकल टू 32y। x अनुपात y हो जाएगा 32 अनुपात 21, 32 अनुपात 21। अब एक चीज ध्यान दी दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा, ए और बी सी की बचत का अनुपात क्या हुआ था। बचत कितना है, ए का 7x माइनस 8y, बी का 9x माइनस 9y, सी का 12x माइनस 15y। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, बचत लिख रहे हैं तो यहाँ 7x, x का मान कितना आ गया है 32 और y का मान कितना आ गया है 11। तो यहाँ लिखते हैं दोस्तों 7 गुने 32, यहाँ से लिख रहे हैं 7 गुने x का मान 32 माइनस दोस्तों 8 गुने y का मान कितना है 21। ठीक, ए का बचत हुआ, ए का बचत हुआ। और यहाँ ध्यान दीजिए कितना है दोस्तों 9x का मान 32 माइनस y का मान कितना है दोस्तों 21, है ना। और उसके बाद कितना है, इधर बच रहा है 12x माइनस 15y। तो दोस्तों 12x का मान 32 माइनस 15y के मान 21। तो दोस्तों इसको जब हल कीजिएगा आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है ना दोस्तों, इसको आप हल कीजिएगा तो 7 गुने 32 माइनस 8 गुने 21 तक कीजिएगा, घटाइएगा तो आएगा 56। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं इतना इसीलिए लिख रहे हैं अनुपात, क्योंकि अनुपात पूछा तो अनुपात दे दीजिए। और यहाँ 9 गुने 32 माइनस 9 गुने 21 कीजिएगा तो दोस्तों आएगा 99। ठीक है, आप देखिए दोस्तों 12 गुने 32 माइनस 15 गुने 21 कीजिएगा तब आएगा 69। तो यही मेरा अनुपात हो गया, यही मेरा अनुपात हो गया। कितना नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन। समझे ना दोस्तों, अच्छा है, समझे ना, मस्त कंसेप्ट है ना, अच्छा से समझे ना दोस्तों। तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 76 को 7, 5, 3, 4 के अनुपात में विभाजित करने पर सबसे छोटा भाग क्या होगा। ये 76 रुपये का भाग बांटा है 7 अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात 4 में। देखिए टोटल जोड़िए तो कितना हो रहा है दोस्तों, 7 5 12
अब 12 3 15, अब 15 और 4 कितना हो जाएगा 19। टोटल आया 19, लेकिन दोस्तों टोटल कितना है ध्यान दीजिएगा, कितना है टोटल 76। तो 19 चौक 76। ठीक है दोस्तों, कहा क्या कि विभाजित करने पर सबसे छोटा भाग क्या हो, सबसे छोटा क्या है 3 है दोस्तों। तो 3 में कितना से गुना 4 से, तो 4 तिया 12। तो मेरा सबसे छोटा भाग कितने हैं दोस्तों 12। समझे दोस्तों, अच्छा है समझे ना। तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त शानदार और मज़ेदार है। देखिए क्या करा है, 407 रुपये को ABC में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटने पर उनके भाग क्रमशः क्या होगा। जो आगे दिया है दोस्तों, यानी ABC तीनों के अलग अलग भाग निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्या दिया है ABC, ठीक है। अनुपात दिया है 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। देखिए दोस्तों, रेशियो का मतलब नीचे में साफ सुथरा, नीचे में साफ सुथरा का मतलब नीचे में खाली एक एक होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब हट जाएगा तो रेशियो अच्छा का आएगा, वही रेशियो ओरिजिनल रेशियो होगा। तो हटाने के लिए 4 5 और 6 का एलसीएम लीजिए। तो 4 और 5 और 6 का एलसीएम लीजिएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 60। क्या आ जाएगा दोस्तों 60। 4 5 और 6 का एलसीएम दोस्तों आ जाएगा 60, है ना। तो 60 से इसमें गुना कर दीजिए, 60 से इसमें गुना कीजिए और 60 से इसमें गुना कीजिए। किसका किसका एलसीएम लिया है 4 5 और 6 का। 4 से काटेंगे तो 15 चौका 60, 5 से काटेंगे तो 12 पंचे 60 और 6 से काटिएगा तो 10 बार में हम कह सकते हैं कि 15 अनुपात 12 अनुपात और 10, यही ना दोस्तों। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 73 में बोला टोटल 407 है। यहाँ देखते हैं टोटल होता कितना है दोस्तों, है ना। यहाँ देखिएगा 15 और 12, तो 12 दूनी 24 और 3 27, है ना दोस्तों। और 27 10 37, टोटल हुआ 37। लेकिन प्रश्न में दिया है दोस्तों टोटल कितना कितना दोस्तों 407 दिया है। कितना गुना होगा गेस कीजिए दोस्तों। तो एक बार में लगेगा तो 3 37 यानी 11 गुना। कितना गुना हो दोस्तों 11 गुना। पूछ रहा अलग अलग, तो इसमें 11 से गुना कर दीजिए। तो 11 से गुना करने का तरीका बताए तो 15 में करना है, तो 15 को हटा दीजिए और दोनों को सटा दीजिए, यानी जोड़ दीजिए 5 1 6। दोस्तों इसमें 11 से गुना करना है तो हम पढ़ा चुके हैं कि जब किसी भी संख्या में 12 से गुना करेंगे 2 अंकों वाली संख्या में, तो एक बार हटा देंगे तो 12 को हटा दिए, 1 2 हो गया, सटा देंगे यानी जोड़ देंगे 1 और 2 3। इसमें दोस्तों 11 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए 110। तो यही मेरा तीनों ABC क्या आया, जो मेरा आंसर हो गया। समझे दोस्तों आप लोग, अच्छा से समझे ना। तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या रहा है, 289 मीटर की 3 ऐसी लंबाइयों में विभाजित करें जो 2 3 9 से विलोम अनुपात हो। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कह रहा है विलोम अनुपात हो। क्या कह रहा है दोस्तों, विलोम माने क्या होता है उल्टा अनुपात। तो क्या अनुपात बोला, विलोम अनुपात। 2 3 9 है, इसका दोस्तों विलोम अनुपात कह रहा है, विलोम अनुपात। तो हम यहाँ लिखेंगे विलोम, ठीक है, समझिए दोस्तों, बहुत अच्छा है। विलोम अनुपात बोले थे 2 3 9, विलोम या इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो विलोम माने उल्टा होता था, 1/2 कर दीजिए, 1/3 कर दीजिए, 1/9 कर दीजिए, एलसीएम लेकर काट दिए, वही मेरा विलोम अनुपात हो जाएगा। लेकिन एक तरीका बताया है दोस्तों, जब भी विलोम अनुपात निकालना हो तो तोपा तोपी कंसेप्ट से बनाएंगे। कौन कंसेप्ट से, तोपा तोपी। देखिए विलोम निकालना है, इसका स्टार्टिंग वाला तो एक तोपे, क्या दिख रहा है 3 और 9, तो गुना कीजिए 9 तिया 27, जहाँ तोपिएगा वहीं लिखिएगा। तो 9 तिया 27, तो 27 लिखे। अब यहाँ इसका विलोम निकालना है तो इसको तोप दिए। अब इसको तोपे तो क्या क्या दिखा दोस्तों, 2 दिखा और 9 दिखा, 2 और 9 तो 9 दूनी 18। अब यहाँ लिखना है तो इसलिए इसको तोपे, क्या क्या दिखा, 2 दिखा और 9 3 दिखा, तो 3 दूनी 6। अब देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, 3 से कटेगा तो काट दीजिए, 3 से काटिएगा तो 9 तिया 27, 3 से 6 3 कटा 3 दूनी 6, यानी 2 3 9 का विलोम अनुपात आया 9:6:2, है ना। मेरा टोटल कितना हो गया दोस्तों 9 और 6 15 15 2 17। लेकिन प्रश्न में टोटल कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। प्रश्न में टोटल दिया है कितना जी 289। तो 17 के स्क्वायर 289 होता है, कितना गुना हुआ 17 गुना। तीनों के मान पूछा है तो इसमें भी 17 से गुना, इसमें भी 17 से गुना और इसमें भी 17 से गुना। तो 17 दूनी
34। अभी 17 से गुना करना है 6 में दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 102। और 17 से गुना करना है दोस्तों 9 में, तो कितना हो जाएगा 153, है ना। क्योंकि 17 छक्के 102 और 17 9 में 153। समझे दोस्तों, अच्छा से समझे ना, मजा आया ना, अच्छा लगा ना, तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दिए दोस्तों, 75 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त शानदार और मजेदार क्वेश्चन। देखिए क्या करा, ए बी तथा सी ने कुल मिलकर 198 100 रुपये कमाए। 3 आदमी ए बी सी। ए और बी के बीच अर्जित कमाई का अनुपात 2:1 है, और बी और सी के बीच यह अनुपात 3:2 है, तो बी ने कुल कितने रुपए कमाए। देखिए दोस्तों, ए और बी का अनुपात दे दिया 2:1 है जो कमाया है। उसके बाद दोस्तों बी सी का अनुपात दे दिया, बी अनुपात सी का दे दिया 3:2 है। अब देखिए यहाँ बी कितना है दोस्तों 1, यहाँ बी कितना है दोस्तों 3, तो बी भी दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर करना, इस 3 से इसमें गुना और इस 1 से इसमें गुना। देखिए दोस्तों, तो ये दोनों 3 3 बराबर हो गया, इस 3 से इसमें गुना, इस 1 से इसमें गुना कीजिए, दोनों बराबर हो गया। 1 से गुना करने से कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए नहीं करेंगे, कर दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें 3 से तो इसमें 3 से आप निकालते ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहाँ ए कितना 3 दूनी 6, और बी देखिए यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, है ना। और सी देखिए यहाँ 2। अब देखिए हो गया ए बी सी का रेशियो 6 3 2 के अनुपात। टोटल हो कितना गया दोस्तों 6 3 9 और 2 11। टोटल मेरा 11 हो गया, लेकिन टोटल कितना दिया है प्रश्न में दोस्तों 198 पर 00। तो कितना गुना हो गया दोस्तों, एक और में लगाइएगा तो 8 18, यानी 1800 गुना हुआ। क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, बी का मान, तो बी यहाँ है, गुना कीजिए 1800 से। तो दोस्तों 18 तिरिक 54, यानी कह सकते हैं कि कितना आया 5400। मेरा आंसर कितना है दोस्तों 5400। समझे दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त शानदार और मजेदार क्वेश्चन। क्या करा कि 3400 रुपये को ए बी सी डी इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के भागों, बी और सी के भागों, सी और डी के भागों का अनुपात 2:3 4:3 तथा 2:3 के अनुपात में रहे। बी और डी के भागों का योग क्या होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, कहा क्या ए और बी के भागों का अनुपात कितना दिया 2:3 दिया है, और उसके बाद दोस्तों बी और सी के भागों का अनुपात दिया है 4:3 दिया है, और उसके बाद ध्यान दीजिए दोस्तों क्या बोला, सी और डी के भागों का अनुपात दिया 2:3 दिया है। उसके बाद कह रहा है बी डी के भाव का योग कितना होगा। तो देखिए पहले निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, बहुत आसान तरीका से, बहुत मस्त तरीका से। देखिए 2:3 है तो 2:3 लिख दिए। अब देखिए यहाँ बी और सी 4:3 है, तो बी का मान 4, तो यहाँ ऑलरेडी 3 है, तो इसके नीचे लिखेंगे 4:3। आप देखिए यहाँ सी अनुपात डी 2:3 है, तो सी के जगह 2 लिखेंगे, तो 2 इसके नीचे लिखेंगे 2:3। इसको ऐसे कर देंगे दोस्तों। समझिए जिसके सामने खाली रहेगा तो उसको वहाँ रख देंगे, 3 यहाँ तो यहाँ रख देंगे, कह सकते 3 को ठेल देंगे, है ना। तो ये 3 को ठेल दिए, यहाँ भी खाली है तो ठेल देंगे, इसके सामने भी खाली थी इसको भी ठेल देंगे, इसके सामने यहाँ खाली थी इसको भी ठेल देंगे, यानी पुश कर देंगे, धक्का दे देंगे, है ना। 2 यहाँ 2 के सामने खाली थी यहाँ रख देंगे, 2 के सामने खाली थी यहाँ रख देंगे। अब एक चीज़ समझिए, तो आप देखिए तो 3 3 3 कट रहा, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो कोई किसी से नहीं कटेगा। तो 4 दूनी 8 8 दूनी 16 अनुपात 4 तिया 12 12 दूनी 24 अनुपात 3 तिया 9 9 दूनी 18 अनुपात 3 तिया 9 9 तिया 27। अब एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि बी और सी के भागों का योग कितना होगा। बी और सी के भागों का योग पूछ रहा है दोस्तों, है ना। तो पहले सबको जोड़ेंगे, जोड़ते हैं दोस्तों। 7 8 15 15 4 19 19 6 25 25 के 5 हाथ में 2 2 2 4 4 1 5 5 6 7 8, यानी 85 टोटल आया 85। लेकिन टोटल कितना दिया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कितना प्रश्न में दिया है टोटल, तो ऊपर करते हैं इसको। टोटल प्रश्न में दिया है कितना दोस्तों 3400। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बैक करते हैं, क्वेश्चन दिखाते हैं कितना दिया है टोटल दोस्तों 3400 दिया है ना। चलिए सवाल पे, टोटल दिया है 3400, लेकिन मेरा दिया है दोस्तों 85। तो 85 में कितना से गुना कीजिएगा 3400 आएगा, यही ना दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, तो 4 से 4 गुना कीजिए, 5 का 20 हाथ में 2 अब 32 और 2 34, तो 40 गुना कितना दोस्तों 40 गुना, है ना। 40 गुना हो क्या पूछा है तो बी और डी के भागों का योग। बी
24 है और डी कितना है दोस्तों 27 है। इसका भाव का योग निकालिएगा तो 7 और 4 11 के एक हाथ में एक बचा और 2 2 4 1 5 51। तो इसमें 40 से गुना, तो इसमें भी कितना दोस्तों 40 से गुना कर देते हैं। तो 4 1 4 और 5 का 20 आएगा 0, यानी 20 40। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 20 40, जो ऑप्शन नंबर ए है। समझे दोस्तों? अच्छा है, समझे ना? तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है कि 7500 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी के भागों का अनुपात 5:2 हो तथा बी और सी के भागों का अनुपात 7:13 हो, तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ए और बी के भागों का अनुपात दिया 5:2। उसके बाद ध्यान दीजिए क्या कहा दोस्तों, बी और सी के भागों का अनुपात दिया है 7:13। दोस्तों बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी, तो दोनों जगह बी बराबर होगा। तो इस 7 से यहाँ गुना और इस 2 से यहाँ गुना। देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, दोनों बराबर हो गया। रेशियो का नियम है, गुना होगा तो प्रत्येक टर्म में यहाँ 2 से तो यहाँ भी 2 से, गुना होगा तो प्रत्येक टर्म में यहाँ भी 7 से तो यहाँ भी 7 से। अब निकालते ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ 7 5 35 और यहाँ दोस्तों बी का मान 7 दूनी 14 और यहाँ सी के 13 दूनी 26। ठीक है, ये मेरा टोटल हो गया। दोस्तों इसको जोड़ते हैं दोस्तों, जोड़िएगा तो टोटल होगा 75। 75 का मान कितना दिया है दोस्तों, 75 का मान प्रश्न में देखिए ना कितना दिया है 7500। तो 7500 दिया कितना गुना दोस्तों 100 गुना, है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बी को कितना राशि मिलेगा। बी है 14, 14 में 100 से गुना कीजिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 1400। मेरा आंसर हो गया 1400। समझे दोस्तों? अच्छा है, समझे ना? तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त है। देखिए क्या कर रहा है कि 750 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी 5:2, बी और सी 7:13 और ए का भाग कितना होगा। सेम क्वेश्चन लग रहा है, 5:2 5:2 और 7:13, लेकिन इसमें टोटल दिया 7.5 750, इसमें दिया है 7500। बस फर्क इतना है। चलिए बनाते हैं दोस्तों। क्या कहा दोस्तों कि ए और बी का अनुपात दे दिया, ए और बी का अनुपात दिया है 5:2। और क्या कहा दोस्तों कि बी और सी का अनुपात दिया, बी अनुपात सी दिया है दोस्तों कितना 7:13, है ना 13। तो ए का भाग कितना होगा दोस्तों, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो इस 7 से यहाँ गुना और इस 2 से यहाँ गुना, दोनों यहाँ भी 14 यहाँ भी 14 बराबर हो गया। इस 2 से तो यहाँ भी और इस 7 से यहाँ। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए के मान 7 5 35, अब बी के मान 7 दूनी 14 और सी के मान 13 दूनी 26। टोटल दोस्तों 75 आया था और आया है, जोड़िएगा था टोटल 75 है। लेकिन प्रश्न में कितना है दोस्तों 750। कितना गुना दोस्तों 10 गुना, क्योंकि इस 75 में 10 गुना कीजिए 750 आएगा। क्या कह रहा है दोस्तों ए का भाग कितना, ए कितना है दोस्तों 35 में 10 से गुना कीजिएगा 350। मेरा आंसर कितना हो गया 350। समझे ना दोस्तों? अच्छा है, समझे ना? तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए दोस्तों बहुत मस्त है। देखिए क्या कह रहा है कि 427 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जा गया है कि ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना तथा सी का भाग का 7 गुना है। दोस्तों जो आगे पेज में है सी का भाग का 7 गुना। तो दोस्तों क्या कह रहा है, क्या ए बी सी क्या कह रहा है, ए बी सी में ए के भाग का 3 गुना, ए के भाग का 3 गुना, 3 गुना कर दिए दोस्तों। उसके बाद कह रहा है बी के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 4 गुना, तो बी के भाग में 4 से गुना कर दिए दोस्तों। और सी के भाग का 7 गुना है जो नेक्स्ट पेज में है दोस्तों, है ना। तो सी के भाग का 7 गुना, आपस में दोनों क्या है दोस्तों बराबर है ना। हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है दोस्तों। ध्यान दीजिए जब ये निकालना है तो ए को तोपेंगे, क्या क्या दिखा 4 दिखा और दोस्तों यहाँ 7 दिखा, गुना करेंगे 7 चौक 28। तो जिसको तोपे जिसको ढके हैं उसके नीचे लिख देंगे, है ना दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों बी निकालना है तो बी को तोपे, बी को छुपाएं, तो क्या क्या दिखा दोस्तों 3 दिखा और 7 दिखा, गुना कर देंगे 7 या 21, तो इसके नीचे लिखेंगे। अब सी को निकालना है तो देखिए दोस्तों सी को तोपे, तो क्या क्या दिख रहा है दोस्तों ए और बी दिखा, तो ए में कितना से गुना 3 से और बी में 4 से, तो 3 गुने 4 गुना कर देंगे, तो 4 तिया 12, तो दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे 12, है ना। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया जोड़ दीजिए दोस्तों 2 1 3 3 और 8 11, 11 के हाथ में दोस्तों 1 बचा, 1 1 2 2 और 2 4 और 2 6,
टोटल 61 हुआ, लेकिन प्रश्न में टोटल कितना दिया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कितना दिया है 427। 427 कितना गुना दोस्तों, 7 गुना। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न यही पूछ रहा है दोस्तों जो नेक्स्ट पेज में है, तो सी का मान कितना होगा। प्रश्न में पूछ रहा है सी का मान कितना होगा, जो आगे नेक्स्ट पेज में दिया है। तो सी कितना है मेरा 12 है, तो 12 में 7 से गुना कर दीजिएगा, तो दोस्तों 12 सत्ते 84। तो आंसर कितना हो गया दोस्तों, 84, है ना दोस्तों। समझे अच्छा से, समझे ना। तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दोस्तों। 80 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त, शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 700 रुपये को ए, बी और सी में इस तरह बांटे जाते हैं कि ए को बी से आधा मिलते हैं और बी को सी से आधा मिलते हैं, तो सी का भाग क्या है दोस्तों। ए बी सी रेशियो है, कह रहा है कि ए को बी से आधा, ए को जो मिलता है बी से आधा, बी को अगर 2 रुपया मिलता है तो ए को 1 रुपया मिलेगा। कह रहा है प्रश्न कि ए को बी से आधा, बी से आधा मिलते हैं और बी को सी से आधा, बी को जो मिला है सी का आधा है, इसका मतलब सी कितना है 4 है। कहा ए बी से आधा और कहा जो बी को मिला ना सी के आधा, यानी सी 4 होगा, तो अनुपात हो गया 1:2, 2:4। तो बोला सी का भाग कितना है, टोटल जोड़ दिए कितना हो रहा है, 4 और 2 6 1 7, टोटल 7 हुआ, लेकिन टोटल 7 है, लेकिन प्रश्न में टोटल कितना दिए दोस्तों 700। कितना गुना दोस्तों, 100 गुना, है ना। आप ध्यान दीजिए, कहा क्वेश्चन कि बी को सी के आधा मिलते हैं, तो सी का भाग कितना होगा। सी कितना है दोस्तों, यहाँ 4, सी का भाग पूछ रहा है, तो 4 कितना से गुना, यहाँ कितना से गुना हुआ है 100 से, तो यहाँ भी कितना से गया 100 से, तो ये कितना हो जाए दोस्तों 400, है ना। समझे ना दोस्तों। तो 80 के आगे फिर नेक्स्ट क्लास में दोस्तों बताया जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, है ना दोस्तों। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, जय हिंद।